जरा सोचिए, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक होनहार आर्मी मेजर है। हाँ, मतलब उसकी एक स्थानीय पत्नी है, एक बच्चा है। आर्मी में सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं। बाहर से देखने पर वो नबी अहमद शाकिर है। बिल्कुल। लेकिन उस वर्दी के पीछे, उस नाम के पीछे एक ऐसा इंसान छुपा है जिसका असली नाम रविंद्र कौशिक है। वो राजस्थान के श्री गंगानगर का रहने वाला एक आम भारतीय लड़का है। और वो हर दिन एक खौफनाक मौत के साए में जी रहा है। एकदम सही। वो ऐसा कर रहा है ताकि दुश्मन देश के सबसे गहरे राज अपने वतन भेज सके। ये किसी जासूसी उपन्यास या फिल्म का कोई काल्पनिक प्लॉट नहीं है। मतलब ये भारत के सबसे महान अंडरकवर एजेंटों में से एक की वास्तविक जिंदगी थी। हाँ, और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी कहानी पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं, जैसे केविन जे फर्नांडिस की किताब फैंटम के अंश, हिंदुस्तान टाइम्स की एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट और पूर्व खुफिया अधिकारी आर.के. यादव की किताब मिशन RNW की समीक्षा। बात बस फेंक दिया जाता है। सही कहा। फिल्मों ने तो जासूसों को एक अजीब हीरो की तरह पेश किया है जो हर मुश्किल से बच निकलता है। लेकिन जब हम इन आर्टिकल्स और किताबों को पढ़ते हैं तो एक बहुत ही क्रूर सिस्टम सामने आता है। और ये चर्चा सिर्फ रविंद्र कौशिक तक सीमित नहीं रहेगी। हम खुफिया एजेंसियों की उस पूरी मशीनरी और उसकी कमियों को भी समझेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 1952 की बात है। राजस्थान के श्री गंगानगर में रविंद्र कौशिक का जन्म होता है। और मजे की बात यह है कि ये लड़का कोई सैनिक या जासूस बनने का सपना नहीं देख रहा था। हाँ, उसे तो रंगमंच मतलब थिएटर का शौक था। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। का जिक्र है, लखनऊ में एक राष्ट्रीय स्तर का ड्रामा मीट चल रहा था। वहां रविंद्र एक मोनो एक्ट कर रहे थे। अच्छा, वो मोनो एक्ट जिसमें उन्होंने एक भारतीय सैनिक का किरदार निभाया था। हाँ, वही। उस नाटक में वो एक ऐसे सैनिक बने थे जो चीन के कब्जे में है। चीनी सैनिक उस पे बहुत भयानक टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने देश की जानकारी नहीं देता। मतलब उनका वो अभिनय इतना जीवंत रहा होगा कि दर्शकों में बैठे रॉ के अधिकारियों की नजर उन पर पड़ गई। एकदम। और यहीं से उनकी जिंदगी पलट गई। पर यहाँ एक आम इंसान के दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी एक थिएटर करने वाले नौजवान को क्यों चुनेगी? ये सवाल बहुत लाजमी है। लेकिन अगर इसे थोड़ा गहराई से समझें तो जासूसी और एक्टिंग में एक अजीब सी समानता है। मतलब अपनी असली पहचान को पूरी तरह मिटाकर किसी और के सांचे में ढलने का काम एक बेहतरीन एक्टर से बेहतर और कौन कर सकता है? बहुत सही पॉइंट है। अधिकारियों ने उनके इसी हुनर को पहचाना और इसके बाद शुरू होती है वो 2 साल की कठोर ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग जिसने उन्हें अंदर तक बदल दिया। हाँ, क्योंकि दिल्ली में हुई वो 2 साल की ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक मजबूती के लिए नहीं थी। ये एक पूरा मनोवैज्ञानिक रूपांतरण था। स्रोतों के अनुसार इन 2 सालों में उनकी